Good evening, everyone. Let's get started the session. The first word is enormity. It is basically noun. When you have something the great in size and had greater impact, or you can say that have significant effect, then we use this word. The first meaning is it may be a problem that is very great in size, effect of something, the fact of something being very serious, very great, very great size or importance. Sentences are people are still coming to terms with the enormity of the disaster. The second is it's difficult to grasp the sheer enormity of the tragedy. शेयर भी होता है ग्रेट, जैसे आप ऑब्जेक्टिव साथ यूज करते हैं ना, इसका भी लार्जर इन साइज, ग्रेटर इम्पैक्ट. एंड द थर्ड इज आई डोंट थिंक यू रियलाइज द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम. ये अपने पास सेव कर लें. अगर आपके पास इकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की कोई बात हो रही है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम सोल्यूशन पे कोई क्यू कार्ड आ जाता है, आप वहां पे यूज कर सकते हैं. इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में ले आए. लेकिन ये अच्छा एक्सप्रेशन है. आई डोंट थिंक यू रियलाइज द इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम. तुम प्रॉब्लम की सिवियरिटी को, उसकी जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है उस प्रॉब्लम का, उसको रियलाइज नहीं कर रहे. जैसे पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग की जो इनॉर्मिटी है ना, उसको उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा. ये हिट लिस्ट में है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल है ना, वो बहुत ज्यादा हॉट हो चुका हुआ है. ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं. इसके अलावा क्या मतलब हो सकता है, बल्कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इन द कमिंग ईयर वी मे फेस हंगर प्रॉब्लम्स. यू कैन से दैट पॉवर्टी इश्यूज. Phrases are enormity of the disaster, enormity of the tragedy, and enormity of the problem. Synonyms are horror, monstrosity, and antonyms are inness, goodness. Elusive. The next word is elusive. It is adjective. You can say that something is difficult. It's difficult to comprehend. You can't properly define it, or you are unable to achieve some specific goals. And the second is difficult to describe, difficult to find, and difficult to achieve or remember. कुछ ऐसा जो आपको ना तो समझ आ रहा है, ना आपकी मेमोरी में सेव हो रहा है, या जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो गोल्स है ना वो स्मार्ट होने चाहिए. उसमें आर का मतलब होता है रियलिस्टिक. आप हमेशा चीजों को रियलिस्टिक लेवल पे जाके सोचें. कुछ ऐसे जैसे बच्चों का होता है, वो उन चीजों को सोचते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती. इस तरह आपने वो चीज सेट नहीं करनी जो डिफिकल्ट टू अचीव हो. या आप इस तरह के, जैसे हम पाकिस्तानी, स्पेनिश, इस तरह की चीजें नहीं समझ सकते इस लैंग्वेज को, तो आप क्या उन चीजों को मेमोराइज करें, उसको डिस्क्राइब करें उस लैंग्वेज में. तो आपके लिए वो डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब करना होगा. आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आप अपनी बात को कन्वे कैसे करें, और दूसरे के लिए वो समझना मुश्किल होगा, समझ से बाहर होना किसी चीज का. Sentences are Eric as elusive as ever. ये एक पर्सन है, आप किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं कि उसकी हमेशा से कभी समझ ही नहीं आती. Was nowhere to be found. Solution to the problem of toxic waste is proving elusive. ये भी आपको काफी जगहों पे प्रॉब्लम सोल्यूशन कैसे में आप इसको यूज कर सकते हैं, अपने पास सेव कर लें. Success, however, remained elusive for her. ये भी आप यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन में. Synonyms are ambiguous, ambiguity, puzzling, unclear, unobvious, and antonyms are definite, stable. Family word or linking word is elusiveness. It is noun. आज हम करेंगे इंफॉर्मेशन थ्योरी. Lies at the heart of everything. From DVD player and the genetic code
DNA to the physics of the universe at its most fundamental. It has been central to the development of the science of communication, which enables data to be sent electronically and has therefore had a major impact on our lives. यहां से आप देखें, इंफॉर्मेशन थियरी लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग. इट मीन्स इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सिंपल इसका कह सकते हैं कैसे, ये आगे उसकी इनक्लोजिंग डिटेल है फ्रॉम से लेके यहाँ तक. इनक्लोजिंग डिटेल का जो है ना, ये डिटेल से एक लेक्चर होगा, वहां आपको समझ आ जाएगी कि हम इनक्लोजिंग डिटेल से अपने सेंटेंसेस को कैसे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं. अब मेन जो सेंटेंस है ना वो ये है, इनोवेशन थ्योरी लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग एंड हैज देयरफॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है ना हर जगह मौजूद है और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में. आगे उसने क्या किया, अगर आप ये कट कर देंगे ना तो ये सेंटेंसेस है. इस सेंटेंस का आप जिसे कहते हैं कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इनक्लोजिंग डिटेल ऐड करते हैं. आपने कहा इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है ना लाइज एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज में पाई जाती है. जैसे फ्रॉम डीवीडी प्लेयर्स and the genetic code of the DNA to the physics of the universe at its most fundamental. ये एक बेसिक चीजें हैं हमारी डीवीडी प्लेयर्स से लेके जेनेटिक कोड ऑफ डीएनए टू द फिजिक्स ऑफ यूनिवर्स, ये एक बेसिक चीज है. एंड इट हैज बीन सेंट्रल टू द डेवलपमेंट. ये जो है ये सेंटर बन चुका है हमारी डेवलपमेंट का ऑफ द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे हम कम्युनिकेशन जो है हमारी वो बहुत आसान होगी. ये हमारी बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है हमारे लिए और ये हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखता है. विच इनेबल्स डाटा टू बी सेट इलेक्ट्रॉनिकली, हमारा डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाता है. एंड हैज देयरफॉर हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स. ये आप क्या करेंगे, इसको कैसे यूज करेंगे. आपने कोई भी ओपनिंग फ्रेज यूज किया, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट आप ये लिख लें, या लिखें बियॉन्ड एनी केवल, ये लिखें. सिंपल यही सारा पैराग्राफ अपने इंट्रोडक्शन में आपने यूज करना है. उसके बाद जो भी ऐसे होगा आप उसके अकॉर्डिंगली, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लेंगे. आपने इसको कहाँ कहाँ यूज करना है, इंटरनेट के कोई भी ऐसे आ जाता है इंटरनेट. इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे. बाद आप कह सकते हैं, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. कल्चर जो है ना, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी का कन्फ्लिक्ट है या नहीं, इसका एक ऐसे है. टास्क 2 में इसको आपको लिखना पड़ सकता है कि कल्चर जो है ना वो इफेक्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से. आप उस ऐसे के भी स्टार्ट में ये दे सकते हैं, लेकिन जो लाइन आप ऐड करेंगे वो ऐसे लिखेंगे कि कल्चर को अंदर लेके आएंगे. जब आपने लेटेस्ट डिस्कस करना है ना, उसके इम्पैक्ट देखना है कि ये हमारी लाइफ खराब नहीं कर रहा, हमारे कल्चर को खराब नहीं कर रहा, बल्कि ये हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है. कैसे, हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो डिजिटल रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो बहुत एफिशिएंट हो चुका है वो सिस्टम, और हम पूरी दुनिया में कहीं भी अपने कल्चर को कन्वे कर सकते हैं.
हम दुनिया में अपने जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको एक्सपेंड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या, हमारा कल्चर कैसे है। हम लोग अपने जो टूरिज्म है, ट्रैवल एंड टूरिज्म, उसको फरोग दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं। बिजनेसेस का इम्पैक्ट, बिजनेसेस पे जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है, आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इस तरह ये आपने पॉइंट्स अपने पास लिख ले। इन एसेस में आपने इसको इंट्रोडक्शन में लिखना है, और एक दो ऐसे में जहां आपने टेक्नोलॉजी और कल्चर के, जैसे मैं बता रही हूँ, वहां पे आप इसको एक रीजन भी दे सकते हैं, जो थर्ड रीजन है ना, बट वन प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन के साथ। वहां थ्योरेटिकली के बाद कॉमा लगाए, ये सारी रीजन लिख दे, उससे पहले लिख दे इसका कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आवर लाइफ। ये सिंपल ऐड करें, आगे ये सारी डिटेल थ्योरेटिकली के बाद दे दें, और उसके बाद लिखते हैं 10 टेक्नोलॉजी जो है ना, ये सेंट्रल रोल प्ले करती है। इसके अलावा सेंटर, टेक अ सेंटर स्टेज इन आवर लाइफ्स, इस तरह आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, टेक्स अ सेंटर स्टेज इन आवर लाइव्स। ये आपने यूज करना है, इस तरह आप अपना पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो मैडम। ओके, फिर मैं आज आप लोगों से क्वेश्चंस करूं। मैडम ट्राई करेंगे जवाब देने की। इंशाल्लाह, जो कल मैं थोड़ा करवाया, इससे रिवीजन भी हो जाएगी, थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। उमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक? एंडेमिक। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम एंडेमिक जो स्पेसिफिक डिसीज है जो वर्ल्ड लेवल पे स्प्रेड हो जाती है मैम। नहीं, पेंडेमिक जो है वो वर्ल्ड वाइड होती है। एंडेमिक जो है ना, ये स्पेसिफिक एरिया में होती है, एरियाज तक रहती है। हाँ, ट्रू। पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया। रीजन। ओके, अज़का, इक्विवोकल। मैम इक्विवोकल मतलब कोई जो पिक्चर है या कोई भी चीज है वो क्लियर नहीं है, उसके मीनिंग ज्यादा हैं, टू और मोर देन टू मीनिंग्स हैं, सिंगल मीनिंग नहीं है। गुड। आयशा, डाइग्रेस। डाइग्रेस मैडम के अपने पॉइंट से हटा हुआ, कि हम एक फोकस, अपने पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं है, हमें जिस पॉइंट के ऊपर जाना चाहिए हम उससे रेलिवेंट बात नहीं कर रहे, हम इधर उधर हो रहे हैं, तो हम अपने गोल से डाइग्रेस हुए हुए हैं, अपने पॉइंट से डाइग्रेस हुए हुए हैं। गुड। असद, डिस्पोंडेंट। असद अली। सॉरी दानिश। मैम। ओके, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। दानिश नवाज, डिस्पोंडेंट। सॉरी मैम। चलो मैं एक दफा रिवाइज करवा देती हूँ आप लोग। मिस, जी जी। डिस्पोनेंट का मतलब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक्चुअली लैपटॉप से नहीं हो रहा था तो मोबाइल से किया। मिस, डिस्पोनेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही, यानी कि डेड हो जाना, यानी कि आप एक काम करें उसमें आपको सक्सेस ना मिले और उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज होती है कि आप हर चीज आपको डेड नजर आती है, इवन कि आपको अपना जो है ना वो बिल्कुल ही उम्मीदें सब कुछ खत्म हो जाता है। आप गुड। होपलेस हो जाते हैं, आपको लगता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है। गुड। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट, डेक्रस, कौन बताएगा? मैडम ये होता है सिविलाइज्ड, यानी मैनर्स वाला जो। गुड। डेफरेंस। मैडम इसका मतलब होता है कि आप किसी अपने से बड़े को रुतबे में या उसकी एज के हिसाब से उसको आप इज्जत दे रहे हैं, तो आप वो, इस वर्ड का मतलब ये है, डिफरेंस।
Excellent. Decimate. A huge level of public death. Massive killing. Killing. Yes. जैसे जंगेज खान ने की। Excellent. जी बिल्कुल. Shumaila Babar. Object. मैम एक्सट्रीम लेवल पे जो होते हैं पुअर होते हैं Object poverty. जी Okay. Avas. Auspicious. मैम ऑस्पिशियस मींस के पॉजिटिव वाइब्स आना किसी चीज के बारे में। आप होपफुल होते हैं, अच्छा सोच लेते हैं, कुछ अच्छा होगा। जी। सैयद फरहान शाह. Bereaved. किसी डेथ हो जाना अपने अकारिब के उसमें। Bereaved family जो बाकी रह जाते हैं उसके लिए गमज़दा होते हैं, वो हो यस जाता है। मैम। ओके. एब्सोल्यूट. ये कौन बताएगा? एब्सोल्यूट. 205. मैम परफेक्ट, अल्लाह की जात एब्सोल्यूट है। वेल डन. ब्लैटेंट. साफ साफ झूठ बोलना, लाई। गुड. वलीद. Bucolic. मैम ये सही इलाका जात के जुमरे में होगा। Village life से related bucolic. मैम बिकॉलिक मीन किसी गांव में खूबसूरत सीन या जगह को बिकॉलिक बोलेंगे। जी बिल्कुल. bucolic scenes के साथ मोस्टली हम यूज करते हैं। चलिए एक दफा मैं दोबारा रिवाइज करती हूँ, फिर हम आज का इडियोमैटिक एक्सप्रेशन करते हैं। फर्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप बहुत गरीब हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, एक्सट्रीम लेवल पे फेलियर होना या एक्सट्रीम लेवल पे मिस्टेक करना। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, ऑब्जेक्ट फेलियर, ऑब्जेक्ट मिस्टेक। उसके बाद होता है ऑस्पिशियस. आपने कोई मीटिंग की, आपको कोई पॉजिटिव साइन मिला, उसके लिए आप होपफुल हैं कि आपकी बिजनेस डीलिंग सक्सेसफुल होगी। ऑस्पिशियस मीटिंग हो सकती है। अबॉर्ट. अबॉर्टिव का मतलब होता है मिशन खत्म हो जाना, नाकाम हो जाना, मिशन अबॉर्ट। एब्रिज होता है चीजों को समराइज कर देना, शॉर्टन कर देना। एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है परफेक्ट होना, कंप्लीट, इंटायर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। उसके बाद है बिक्वेस्ट. बिक्वेस्ट होता है किसी के मरने के बाद वो प्रॉपर्टी या मनी का उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर होना। बेरीव्ड. बेरीव्ड फैमिलीज होती हैं किसी अपने की डेथ के बाद जो बाकी लोग गमज़दा होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेरीव्ड. ब्लैटेंट. ऑब्वियस, क्लियर, खुलम खुला झूठ बोलना। ब्लैटेंट लाई, ब्लैटेंट अटेम्प्ट. ब्लाइट. ब्लाइट क्या होता है? फलों का खराब हो जाना, मुरझा जाना। बिकॉलिक. बिकॉलिक सीन्स होते हैं। कैटलिस्ट. केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए या स्लो करने के लिए हम यूज करते हैं कोई केमिकल, तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो कैटलिस्ट। आप किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं जो एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा हो। कैटेगोरिकल कहते हैं, कैटेगोरिकल अश्योरेंस, कैटेगोरिकल डिनायल, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। साफ कह देना मैंने ये काम करना है या मना कर देना। कैथलिक क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है या कोई पर्सन डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखता हो, कैथलिक। आप अपने बारे में ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में कि अपनी कोई स्पेशलिटी बताएं। आप ये कह दें मैं कैथलिक टेस्ट रखता हूँ, इस वजह से डाइवर्सिफाइड टेस्ट रखना। सेरिब्रल क्या होता है? मेंटल थिंकिंग, सेरिब्रल थिंकिंग। कॉलरिक, शॉर्ट टेम्पर्ड बंदे को के लिए यूज करते हैं हम। डेसिमेट. मैसिव किलिंग होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की या इंसानों की। उसके बाद है हमारे पास डेफरेंस. डेफरेंस आप यूज करते हैं किसी इंसान ने बिहेवियर अच्छे से किया हो इसलिए, तो हो सकता है वो इंसान से बड़ा हो या उसके पास नॉलेज ज्यादा है इसलिए। डेक्रस कहते हैं सिविलाइज को। डिस्पोंडेंट कहते हैं हम डिसअपॉइंट हो जाना, होपलेस हो जाना, सब कुछ खत्म हो चुका है। डाइग्रेस कहते हैं हम भटक जाना। इक्विविकल होता है अनक्लियर। उसके बाद कहते हैं एंडेमिक, किसी डिसीज का पर्टिकुलर एरिया में फैल जाना। इनॉर्मिटी का मतलब होता है स्फीयर, पेन के लिए हम ये यूज करते हैं। इनॉर्मिटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये आप आयल्स में प्रॉब्लम सॉल्यूशन में इस ऐसे में काफी ज्यादा आप इसको यूज कर सकते हैं इनॉर्मिटी। इंक्लूसिव और इक्विविकल एक तरह से सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब होता है अनक्लियर, एम्बिग्युइटी होती है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही होती। उसके बाद है हमारे पास आज का जो इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, ब्रेक अ लेग। इसका ये मतलब नहीं कि किसी की टांग तोड़ दो,
इसका ये मतलब है गुड लक। आपने किसी ने कोई एग्जाम देना हो, कि एग्जाम उनके पास हो, कोई टेस्ट देने जा रहा है, तो आप उसके लिए यूज करें गुड लक। प्रे कलर स्टार, यहाँ कॉलम दें। कोई म्यूजिक में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो आप उसको बेस्ट विशेस देने के लिए, जैसे हम कहते हैं बेस्ट विशेस, गुड लक, तो वो आपने एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं ब्रेक अ लेग। इसके अलावा ब्रेक द लेग के बाद हम यूज करते हैं आज का स्टेप अप। आप देखेंगे वोकैबुलरी की क्लास में हम काफी दफा ये यूज करते हैं, स्टेप अप द वोकैबुलरी। इसका मतलब होता है किसी चीज का इंक्रीज होना, एक्सपैंड। आजकल जो नेटिव्स यूज कर रहे हैं वो ज्यादा एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं लेवल अप, हमने थोड़े दिन पहले यूज किया था बीफ अप। ये सब का मतलब है इंक्रीज होना। ये अपने पास नोट कर लेंगे, जो दोनों ये फ्रेजल वर्ब्स है, स्टेप अप, लेवल अप, बीफ अप, तीनों का मतलब है इंक्रीज, एक्सपैंड, ये सिंपल वर्ड है, तो ये आप अपने पास सेव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैम प्लीज आप जो है ना ये जो लास्ट 2 लेक्चर्स है ना उनको इनकी वर्ड फाइल शेयर कर दीजिएगा, मैं मिस कर दी थी असल में। जी मैं ये वाली आज की तो मस्ट शेयर करूंगी। कल वाला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि सिंपल रिवीजन थी, और मैं लेक्चर भी रिकॉर्ड किया वो भी पोस्ट कर दूंगी, और ये वर्ड वाली फाइल भी कर दूंगी। प्लीज मैम, थैंक यू मैम। मैं वीकेंड पे ना ये रिवीजन कर लूंगा मैम, थैंक यू। श्योर। एनी क्वेश्चन? नो मैडम। Okay students, that's the time up for the session. It's time to say goodbye. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।